हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईजीएसटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पहले वीडियो में मैंने क्या आपको बताया था, बेसिक डिटेल बता दिया था। दूसरे में सीजीएसटी एजीएसटी वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था। अब इस वाले में मैं आईजीएसटी बताऊंगा। और हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस वाले प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब इस वाले प्लेलिस्ट में जनरलिटीज के बन चुके थे पहले, लेकिन अब जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको अगले एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट मिलेगा, एक दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा जहां आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इस प्लेलिस्ट में एक और प्लेलिस्ट बनेगा, उस पर आप लोग जाइएगा। समझ गया बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईजीएसटी। आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है? मान लो जब यूपी से मैं बिहार जाके परचेज कर रहा हूँ या सेल्स कर रहा हूँ, यानी जब स्टेट चेंज हो जा रहा है। कब स्टेट चेंज हो जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल सपोज परचेज गुड्स for rupees 1 lakh, जिसमें CGST 6%, SGST 6% बोला गया था। लेकिन आपका बिजनेस है यूपी का और आपने परचेज किया कहाँ से? बिहार से। कहाँ से किया? बिहार से किया। यानी आप यूपी से खरीदने गए कहाँ? बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका सीधे IGST। तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री सेम ही रहेगा, बस CGST और SGST को हटा के अब आ जाएगा आपका IGST। तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST SGST, जहाँ लिखते तो हम लोग सीधे लिख देंगे IGST अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, परचेज किया, मान लो आप कैश में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख 6% हो गया तुम्हारा 12%, यानी हो गया तुम्हारा 12,000। 1,12,000। बात समझ में आ गया। सेम अगर वही आप सेल्स करने चले गए गुजरात में, सेल किए गुजरात में एक किसी आदमी को, ठीक है, 2 लाख का, तो यहाँ पे क्या होगा? एंट्री कैश में किया, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टैक्स कलेक्ट होगा तो हम लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट, आउटपुट IGST। स्टेट चेंज होते जहाँ हम CGST SGST लिखते थे, अब हम लिखेंगे IGST। ठीक है, सेल्स कितने का किया आपने? 2 लाख का। CGST SGST कितना बताया था? 6, यानी टोटल कितना हो गया? 12%। कितना हो जाएगा? 24,000। तो ये हो गया तुम्हारा 2,24,000। बात समझ में आ गया बच्चों। ऐसे आपको करना है। करना वही सेम चीज़ था जहां आपने इनपुट CGST इनपुट SGST लिखना था, अब आप लिखना सीधे इनपुट IGST। और जहां आपको आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लिखना था, अब वहाँ सीधे लिखना आपको आउटपुट IGST। बात समझ में आ गया। चलिए, इसमें 2 केस आते हैं, दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला, व्हेन आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST। और दूसरा आपका आ जाता है जब इनपुट IGST ज़्यादा होगा किससे? आउटपुट IGST से। ठीक है, तो बच्चों पहला कौन सा केस ले हम लोग? इनपुट और आउटपुट वाला लेते हैं। ठीक है, इनपुट IGST जहाँ ज़्यादा हो जा रहा है किससे? आउटपुट IGST से। मान लेते हैं कि इनपुट IGST तुम्हारा 10,000 है और आउटपुट IGST तुम्हारा 6,000। क्या मतलब है इसका? यानी तुमने टैक्स पे किया है 10,000 और टैक्स कलेक्ट हुआ है कितना? 4,000, अच्छा 6,000। यानी 4,000 जो पे किया अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। SGST और CGST के केस में क्या था कि हम इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मानते थे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते थे नेक्स्ट मंथ वाले में। वहाँ जो GST कलेक्शन होता था वहाँ से वो एडजस्ट होता था। फिलहाल वो एडजस्टमेंट हम लोग को अकाउंट क्लास 11 में करना नहीं है। ठीक है, लेकिन IGST के केस में ऐसा नहीं है। IGST में कहा गया है कि ये 4,000 सबसे पहले आप CGST से एडजस्ट करेंगे इसी मंथ के, इससे भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो फिर आप SGST से एडजस्ट करेंगे। मतलब पहले तो आप CGST से एडजस्ट करो, फिर किससे करो? SGST से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इनपुट CGST और आउटपुट CGST। इनपुट CGST मान लो 2,000, आउटपुट मान लो 10,000, 12,000 मान लो। ठीक, तो सेम केस इसमें भी होगा, इनपुट SGST भी 2,000 होगा एंड आउटपुट SGST भी कितना होगा? 12,000।
ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये दोनों का तो सेम ही रहना वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो कि क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, यहाँ पे 3 एंट्री बनेगा, 1 2 3, ठीक है। पहले IGST का, फिर CGST का, फिर SGST का, अलग अलग, ठीक। अब सबसे पहले IGST में आ जाओ। IGST में आपने पे कितना करा, 10,000, आया कितना आपके पास, 6,000। तो 6,000 आया तो 6,000 कैंसिल होगा, जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है हमने पेड किया था 10, मिला 6, यानी 6 आप एसेट्स खत्म, अब बचा कितना, 4, ठीक। तो आप जितना मिला उतना कैंसिल कर दो। तो इसका पहला एंट्री होगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट, सॉरी इनपुट IGST, इनपुट IGST। बात समझ में आ गया, कितना कितना मिला, 6,000 मिला था आउटपुट में, तो 6,000 हमने इनपुट से कैंसिल कर दिया, इनपुट में 10 था, 6 कैंसिल हो गया, यानी 4 अभी भी बचा हुआ। तो 4 अभी भी बचा, तो आपको पता है कि 4 जो बचा वो कहाँ से कवर करना है, आपको इसी मंथ कवर करना है। पहले तो आप CGST से करेंगे, CGST से अगर कवर नहीं हो पा रहा तो आप किसके पास जाएंगे, SGST के पास। तो चलो आप CGST के पास। तो CGST में पहले देखो कि इनपुट कितना है 2,000, आउटपुट कितना है 12,000। क्या मतलब है कि आपने टैक्स पे किया CGST 2,000, कलेक्शन हुआ कितना 12,000, ज़्यादा कलेक्शन हुआ ना, तो ठीक है। इसका एंट्री तो सेम ही है सबका, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना है अपने पास, आउटपुट CGST 12,000। सबसे पहले हम IGST को एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले IGST को, जितना IGST बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 4,000, तो 4,000 हम एडजस्ट कर दिए। अब भी बच रहा है आपके पास, कितना बच रहा है 8,000, 8,000 बच रहा है ना, चलो ठीक है। इसका मतलब हम जो इनपुट CGST है इसको भी कवर कर सकते हैं, तो इनपुट CGST इसको भी कवर हो जाएगा, ये भी एडजस्ट हो जाएगा, कितना था 2,000। ये कवर होने के बाद भी आपको कितना बच, 6,000 बच गया, तो 6,000 बच गया, तो ये हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6,000। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। अब SGST में आ जाओ, SGST में कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सारा काम खल खत्म, यानी 12 कलेक्ट हुआ, 2 मिला, बच गया कितना आपके पास 10, 10 हम गवर्नमेंट को दे देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट मिला था 12,000, और इनपुट SGST कितने का एसेट था आपका 2,000 का, अब एसेट्स खत्म, जितना लायबिलिटी पे कर दो गवर्नमेंट को, कितना 10,000। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये पहला 2 एंट्री क्लियर है, क्लियर है बच्चों कि नहीं, क्लियर हो गया, दोबारा बताना पड़ेगा, चलिए एक बार सुन लीजिए। इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो गया, यानी कलेक्शन इज लेस देन टैक्स पेड, ठीक, कितना बच गया 4। तो IGST वाला केस ये है कि अगर बच जा रहा कोई भी इनपुट IGST में 4,000 बच गया जैसे, तो सबसे पहले CGST से एडजस्ट करोगे, नहीं बचा उसके बाद भी अगर कवर अप नहीं हो रहा तो SGST से करोगे, लेकिन यहाँ तो CGST में ही कवर हो गया, तो IGST को आपने पहले एडजस्टमेंट कर दिया, एडजस्ट किया, जितना मिला था उतना एडजस्ट कर दिया, इनपुट IGST से 6,000 काट दिया, आपने खत्म कर दिया, कहानी खत्म। लेकिन CGST जो 12,000 कलेक्ट हुआ था, आउटपुट CGST 12,000, सबसे पहले उसमें से हम इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बचेगा तो CGST इनपुट CGST में कवर एडजस्ट करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे, नहीं बचेगा तो सरकार को भी नहीं देंगे। बात समझा, लेकिन सबसे पहले इसको करना कंपलसरी है, उसके बाद ये दोनों आएगा। इसमें अगर खत्म हो जाता मान लो 12,000, तो ना CGST आता ना बैंक आता, और इसमें एक्सीड कर जाता तो यहाँ आ जाता, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आ जाओ जहाँ पे आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, मतलब अब आउटपुट ज़्यादा है, मतलब टैक्स कलेक्शन इज मोर देन टैक्स पेड। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आउटपुट IGST मान लेते हैं 10,000, ठीक है, इनपुट IGST मान लेते हैं हम लोग 2,000, ठीक है, 10,000 और 2,000, ठीक है। अब एक और चीज़ ले लो, आउटपुट CGST आउटपुट SGST, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इनपुट CGST इनपुट SGST। अब इस केस में क्या करेंगे, देखो यहाँ टैक्स पे किया था कितना 2, मिला कितना 10, यानी 8,000 एक्स्ट्रा पड़ा मेरे पास, 8,000 एक्स्ट्रा पड़ा है। तो इस 8,000 से ना अगर यहाँ कोई कमी आता है तो पहले यहाँ एडजस्ट करो तब सरकार को देंगे,
तुरंत सरकार को नहीं देंगे। जैसे SGST और CGST में क्या होता है, जो बच गया, जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी हम सरकार को पे कर देते हैं। IGST में सीधे हम सरकार को पे नहीं करेंगे। सरकार को पे करने के पहले हमको ये देखना है कि यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट है क्या। अगर मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे आउटपुट कम हो, मतलब कलेक्शन कम हो, टैक्स पेड ज़्यादा हो, तो पहले यहाँ एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद बचता है तब हम सरकार को देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आउटपुट CGST है 30,000 और ये है 27,000। मतलब आपने पे किया है 30,000, कलेक्शन हुआ कितना, 27,000, यानी कितना बचा, कितना बचा, नहीं उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है, उल्टा लिख दिया हूँ। यहाँ पे आपने टैक्स कलेक्ट किया है 27,000 और टैक्स पे किया कितना, 30,000, यानी एसेट 30,000 था, लायबिलिटी 27,000, यानी अभी भी आपके पास 3,000 का एसेट बच गया यहाँ पे, 3,000 का, मतलब एडजस्टमेंट कम हो रहा है। तो अब पहले 8 में से पहले 3 इसको चला जाएगा, फिर 3 इसको चला जाएगा, 8 में से 3 यहाँ चला गया, यहाँ 3 चला गया, यानी कितना बच गया लास्ट में, 2,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले इसका एंट्री बनता है IGST का। IGST में यह है कि जो बचा था लायबिलिटी हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, जितना इनपुट था उतना कैंसिल कर दो। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है। इनपुट में था कितना, 2,000, भले 10,000 आया तो हम कैंसिल तो 2,000 करेंगे ना, एडजस्ट तो 2,000 करेंगे। एडजस्ट कितना करेंगे हम लोग, 2,000, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड में, किस पे, आउटपुट CGST और एडजस्ट में। पहले तो एडजस्टमेंट कर दो इनका पूरा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में था कितना कलेक्ट किया हमने, 27,000, टैक्स कलेक्ट कितना हुआ था, 27,000, भले हमने पे कितना किया था, 30, लेकिन 30 तो कलेक्ट हुआ नहीं, तो जितना कलेक्ट हुआ है उतना कैंसिल कर दो, इतना एसेट्स खत्म। 30,000 का एसेट्स था लेकिन 27,000 कलेक्ट हुआ था, 27,000 का एसेट्स खत्म, अभी भी कितना बच गया, 3,000। अब बनेगा आपका तीसरा एंट्री में जो IGST में 8,000 बचा था ना, अब वो 8,000 से ये जो 3,000 का कमी आया इसको पूरा किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा बच्चा, अब इसको पूरा किया जाएगा। तो इसकी एंट्री, आउटपुट IGST में कितना बचा था, 10 में से चला गया 2, बचा कितना, आउट। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो आउटपुट IGST में बचा कितना था बच्चा, 8,000। सबसे पहले CGST को कवर करो, तो CGST में कितना बचा है, इनपुट CGST में, इनपुट CGST 30 का था, 27 खत्म हो गया, अभी भी 3 बचा। फिर इनपुट SGST में 30 था, 27 चला गया, 3 अभी भी बचा, यानी 8 में से CGST भी कवर हो गया, एडजस्ट हो गया, SGST भी एडजस्ट हो गया। 8,000 में से 6,000 चला गया, अब भी बच रहा है कितना, 2,000। अब ये हम दे देंगे किसको, बैंक को नहीं, मतलब बैंक से पेमेंट कर देंगे सरकार को, क्योंकि ये लायबिलिटी मेरी क्या बच्चा, लायबिलिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दोनों केस क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग को मैं होमवर्क दूं कि खुद से करूं, हाँ बच्चा बताइए। होमवर्क दे देता हूं आप लोग को, आप लोग खुद से कर लेंगे, चलिए बता देता हूं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%, 6%। गोपाल परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट है मतलब IGST लगेगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 इनपुट आउटसाइड है तो IGST लगेगा, टैक्स पे हो रहा है, एसेट्स है, ठीक है। 2 चेक से पेमेंट कर रहा है यानी बैंक से पेमेंट कर रहा है, 6% मतलब 12%, 1.5 लाख का 12% निकाल लो, 1.5 लाख का 12% तुम्हारा 18,000 आ जाएगा, 1,68,000, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड स्टेट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में बेचा, किसको बेचा नाम नहीं बता। जब हम क्रेडिट में बेचते हैं तो अगला कौन है, डेटर ना, जिसको हम बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कर क्या रहे हैं हम, सेल। आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट IGST। क्या आ जाएगा बच्चा, आउटपुट IGST। सेल्स कितने का किया, 1 लाख का, कितना 6 यानी 12, यानी कितना हो गया, 12,000 हो गया, 1,12,000। कोई दिक्कत, आ जाओ। ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट।
क्रेडिट में बेचा वो भी लोकली, लोकली मतलब स्टेट के अंदर ही, लोकल में ही बेचा। तो लोकल में बेटा तो क्या होगा बच्चा, IGST नहीं लगेगा, लगेगा क्या तुम्हारा, क्या लगेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब लग जाएगा आपका इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू उधारी में ना सोल्ड हुआ है सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने बेचा आपने, सॉरी गलती हो गया, गलती हो गया, आप सेल कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना, टैक्स पेड थोड़ी हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट होगा, इनपुट नहीं होगा बच्चा, CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। सेल्स कितने किया आपने, 1,80,000 का, 1,80,000 का। अब 6% अलग से लगा दो, 1,80,000 में 6% अलग से निकाल दो, 10,800, 10,800, ठीक है। एट नाइन टेन कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2,01,600, 2,01,600, ठीक, 2,01,600। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ सेल्स क्या था, आउट ऑफ द स्टेट IGST लगा, यहाँ सेल्स क्या स्टेट के अंदर ही, तो क्या लगा CGST और SGST, क्लियर। पेड टेलीफोन बिल ऑफ 5,000 बाय चेक, आपने टेलीफोन का बिल पे किया, ये बताओ टेलीफोन का बिल आप यूपी में हो तो यूपी में ही पे करोगे ना, मध्य प्रदेश या बिहार राजस्थान जाके तो पे करोगे नहीं, तो स्टेट के अंदर ही पे करोगे, तो क्या लगेगा बच्चा, क्या लगेगा, CGST SGST या IGST, ऑब्वियस सी बात है CGST एंड SGST। तो टेलीफोन बिल पे किया आपने, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल पे करें तो GST लगेगा आपको, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया यानी बैंक से किया, कितना 5,000, ठीक, 6% 300 कितना हो गया 5,600, यहाँ कोई दिक्कत, 5,600 कोई दिक्कत। चलिए अगला, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, एयर कंडीशनर AC खरीदा है। अब भैया ऑफिस मेरा यहाँ है तो AC में आके आसपास से कर दूंगा ना, कोई लंदन से तो लेके नहीं आऊँगा, क्यों लाऊंगा, ठीक। तो यानी जब AC खरीद रहा हूँ तो मैं स्टेट के अंदर ही खरीद रहा हूँ, ठीक है, AC ऑफिस के लिए, तो इसको हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का AC भैया 25,000 का AC, बड़ा सस्ता मिल गया क्या। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हो रहा है किसे, चेक से यानी बैंक से, ठीक है। निकालो 6% कितना होगा बच्चा, 25,000 का 6% कितना हो जाएगा 1,500 1,500 1,500 यानी हो गया 28,000, ठीक। अब लास्ट में बोला पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, अब आपको GST करना है यानी एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए वर्किंग नोट, क्या चाहिए, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट यहाँ बना देता हूँ, वर्किंग नोट सबको अलग अलग निकालो, इनपुट IGST, इन आउटपुट IGST, इनपुट SGST CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट SGST। ये इनपुट और ये SGST और CGST का आंसर तो सेम ही आएगा, है कि नहीं, सेम ही आना है, अमाउंट सेम ही आना है इन लोग का, ठीक है। चलिए पहले ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करिए, कितना इनपुट IGST कितना 18,000, और कोई इनपुट IGST है, इनपुट IGST, इनपुट IGST नहीं है, इनपुट IGST यानी टैक्स पे किया आपने 18,000। आउटपुट IGST है कोई, आउटपुट IGST बस एक ही है, कितना 12,000 का। कौन सा केस आ गया, इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, क्या करेंगे अब, कौन सा वाला केस है, ये वाला क्यों वाला, ये वाला, ज़्यादा क्या आपको, ठीक है। अब आइए इनपुट CGST निकालो,
तो इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट CGST, यहाँ पे 300, यहाँ 1500, तो यहाँ पे हो गया 1800। इनपुट AGST भी 1800 हो जाएगा। आउटपुट CGST निकालो। आउटपुट CGST यहाँ 10,800, और कोई आउटपुट नहीं, 10,800, 10,800। टोटलिंग समझ में आ गया? समझ में आ गया टोटलिंग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इनपुट IGST 18,000 है, आउटपुट IGST 12,000 है। सबसे पहले तो IGST को एडजस्ट करो। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। भैया पे तो भले हमने कितना किया 18, लेकिन मिला कितना हमको 12, यानी 6,000 का इनपुट अभी भी बच रहा है। 6,000 का इनपुट अभी भी बच रहा है। तो 6,000 का इनपुट पहले किससे कवर होगा? CGST से। फिर भी नहीं हो पाया तो किससे कवर होगा? HGST से। बताया था, ठीक है। तो कितना मिला? 12,000 मिला। तो 12,000 का एसेट सब खत्म कर दो, लायबिलिटी खत्म कर दो, कहानी खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? अब आ जाओ दूसरे एंट्री में। दूसरा एंट्री किसका होगा? CGST का। ठीक है, अब CGST का स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। तो चलो आउटपुट, इसको यहाँ कर देता हूँ। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट CGST में कितना है? 10,800। टू, सबसे पहले हम IGST को कवर करेंगे। IGST में कितना बचा था? 6,000। तो 6,000 उड़ाओ, हाँ जा रहा है 6,000, आराम से जा रहा है। 10,000 में 6,000 चला जाएगा। अब भी पैसा बच रहा है। और इनपुट CGST में है कितना? 1800। तो 1800 भी तो जा सकता है, आराम से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर। तो इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, मतलब एडजस्ट कर दो। ठीक है, उड़ा मत देना। ठीक है, तो यानी 7,800 चला गया कितने में से? 10,800 में। अभी भी कुछ है पैसा जो हम सरकार को दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं बच्चा? 7,800, 10,800 चला गया, यानी अभी भी कितना बच रहा है आपके पास? 3,000, जो कि लायबिलिटी हम किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को। यानी IGST का खेल खत्म, CGST का खेल खत्म। अब बचा कौन? एकदम साफ साफ बच गया HGST। तो इसका तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल सी बात है। HGST कितना है? 10,800 टू इनपुट HGST कितना है? 1800। कितना बच गया? 9,000। ये हमारी हो गई लायबिलिटी, हम पे कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9,000 रुपया ऐसे टैक्स पे कर देंगे। बड़ा कमा रहा है सरकार, नहीं? तो समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? आई होप आपको IGST भी समझ में आ गया होगा, CGST, AGST, IGST समझ में आ गया होगा। हाँ, UT-GST कहाँ यूज होता है सर? भैया दिल्ली के अंदर खरीदना बेचना होगा तो UT, चंडीगढ़ लद्दाख के अंदर करना होगा तो UT। मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। तो आई होप समझ में आ गया। कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। और हाँ, न्यूमेरिकल वीडियोस, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको दूसरे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ यहाँ इस वाले प्लेलिस्ट में मत खोजिएगा, और दूसरे प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।